जय सियाराम। जब कई बाबा नीम करोली जी महाराज का जिक्र होता है, जब उनकी चर्चा होती है, तो यह बात अक्सर सुनने को मिलती है कि बाबा के धाम जो कोई भी आता है वो कभी खाली नहीं जाता और बाबा भी उनको खाली नहीं भेजते। आप जो भी मनोरथ लेकर आएंगे बाबा उसे जरूर पूर्ण करेंगे। इस जगत में बाबा के लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है। वो सब कुछ कर सकते हैं जो बाबा के भक्त हैं। और जिन लोगों ने भी भक्ति शुरू की है वह बाबा पर विश्वास रखें। आने वाले दिनों में बहुत सारी चीजें बदलने वाली हैं और पहले भी ऐसा होता रहा है और आज भी ऐसा होता है। उत्तराखंड में हल्द्वानी जब आप जाएंगे तो वहां पर एक बड़ी सी दुकान है मिठाई की, स्टैंडर्ड स्वीट हाउस। वहां पर उसके मालिक हैं लाला रामकिशन। तो लाला रामकिशन जी का जो किस्सा है वह बड़ा दिलचस्प है। लाला रामकिशन जी बिल्कुल उनकी गिनती पहले निठल्लों में होती थी। कोई काम धाम नहीं करते थे। उनके भाई की एक बड़ी दुकान थी, वे वहां पे हल्द्वानी में। तो उनके निठल्लेपन की वजह से माँ ने कहा अपने बड़े बेटे को कि इसको लगाओ काम पर कहीं। तो फिर जैसे तैसे उनको काम पर रखा गया, लेकिन काम में उनका मन लगता नहीं था। जहां तहां घूमना, इधर उधर जिंदगी को लेकर बेपरवाह, कोई उत्तरदायित्व का बोध नहीं। लेकिन हाँ, एक बात उनके साथ यह थी कि उन्होंने न जाने कहां से यह सुन लिया था, जान लिया था, या ईश्वर की प्रेरणा हुई थी कि सुबह स्नान करके राम नाम और हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करते थे। तो एक बार की बात है कि जो उनके बड़े भाई हैं लाला रामकिशन के, उनके बड़े भाई नानक स्वीट हाउस उनका है, तो वह एक बार गए वहां पर केची में बाबा के दर्शन के लिए। बाबा ने उनसे बातचीत के क्रम में पूछा कि तुम्हारा छोटा भाई रामकिशन क्यों नहीं आता, जबकि रामकिशन से बाबा की कभी भेंट नहीं हुई थी। तो घर वालों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि बाबा रामकिशन के बारे में पूछ रहे हैं, वो तो बड़ा निठल्ला है। तो कहा घर वालों ने कि बाबा जी हम लोग तो उसे बहुत परेशान हैं, वह बिल्कुल निठल्ले व्यक्ति है, कोई काम नहीं करते। जैसे तैसे उनको लगाया है, मिठाई की दुकान पर मिठाई बनाना उनको सिखाया जा रहा है, लेकिन फिर भी वह टिक करके काम नहीं करते। और बहुत बात नहीं, बड़ी बड़ी बातें सिर्फ करते हैं, लेकिन काम से कोई वास्ता नहीं है। तो बाबा नीम करोली जी महाराज ने कहा कि कोई बात नहीं, अगली बार उसे लेकर हमारे पास आना। तो ठीक ऐसा ही हुआ। परिवार के लोगों ने बहुत जल्द कार्यक्रम बना लिया, 10-15 दिनों के भीतर ही, कि पुनः बाबा जी के दर्शन के लिए हम जाएंगे कैची और वहां बाबा से भेंट होगी। तो 10-15 दिनों के भीतर ही पूरा परिवार रामकिशन को लेकर के, जिनको दुनिया ने निठल्ला मानती थी, बाबा जी के पास लोग गए। बाबा जी को प्रणाम किया रामकिशन ने। तो बाबा ने कहा कि मेरा एक कहा मानेगा, तुम करोगे मेरी बात, जो मैं कह रहा हूं वह तुम पूरा करोगे। तो रामकिशन ने बेपरवाही से, निठल्लेपन में कह दिया कि हाँ बिल्कुल हम कर देंगे। बेपरवाही से कह दिया, कोई जिम्मेदारी का भान नहीं था, बस कह दिया कि हाँ बाबा मैं पूरा कर दूंगा। तो बाबा ने कहा कि हनुमान जी के लिए 1.25 मन लड्डू बनाकर लाएगा, हनुमान जी को भोग लगाना है। अब रामकिशन ने सोचा कि यहां 1.25 किलो आटा तो है नहीं और यहां बाबा कह रहे हैं 1.25 मन लड्डू, लेकिन अपनी बेपरवाही में उन्होंने कह दिया। भीतर से तो उन्हें लगा कि कहां से संभव हो पाएगा, उनके पास तो कुछ है नहीं, 1.25 किलो आटा नहीं है और यहां 1.25 मन की बात हो रही है। उन्होंने कह दिया कि ठीक है बाबा हम लाएंगे। लेकिन न जाने क्या ऐसी बाबा की प्रेरणा रही कि 2-3 हफ्तों में उन्होंने थोड़े थोड़े लड्डू बना के, जैसे तैसे जो भी उनको मिलता था खर्च के लिए, उन्होंने लड्डू बनाया और 1.25 मन लड्डू तैयार कर लिया। 1.25 मन यानी 40 किलो का एक मन होता है, 50-52 किलो लड्डू उन्होंने जैसे तैसे बना लिया। लड्डू पुराने भी हो चले थे, क्योंकि जिस लड्डू को बनाने में 3 से 4 सप्ताह का समय लग जाए, कुछ लड्डू तो उसमें पुराने हो ही जाएंगे, वह खाने योग्य भी नहीं बचेंगे। लेकिन बाबा ने कहा था, तो रामकिशन ने वो लड्डू तैयार किया और बाबा के पास पहुंच गए। जब कैची पहुंचे तो उस वक्त बाबा ने उनको कहा कि तुम यहीं बैठो, और बाबा 15 मिनट के लिए लगभग भीतर चले गए कमरे में। फिर 15 मिनट के बाद जब बाबा आए तो कहा कि चलो भोग लगाओ हनुमान जी को, और हनुमान जी को भोग लगा दिया गया। और उसके बाद प्रसाद वितरण भी हुआ, लोगों ने लड्डू ग्रहण भी किया और वहां पर भंडारा चल रहा था। तो रामकिशन के मुख से निकला कि बाबा क्या मुझे यहाँ कोई काम मिल सकता है, क्या मैं चाहता हूं कि मुझे यही काम मिल जाए। बाबा ने कहा कि नहीं, तुम नौकर क्यों बनना चाहते हो, अब तो तुम मालिक बनोगे। और बाबा ने कहा कि तुम अपनी मिठाई की दुकान शुरू करो हल्द्वानी में।
और उस मिठाई की दुकान का नाम रखा गया स्टैंडर्ड स्वीट हाउस। रामकिशन के ऐसे हालात नहीं थे कि मिठाई की दुकान शुरू की जा सके, लेकिन बताते हैं रामकिशन जी कि कहां से ऐसी पूरी व्यवस्था हो गई, ऐसी प्रेरणा हुई। बाबा की लोग आते गए, पैसा जुटता गया और अब स्थिति ऐसी हो गई। ये अब तो और भी बड़े रूप में वह दुकान हो गया होगा, लेकिन जब जब इस बात का जिक्र हुआ तो उस वक्त भी उनके मिठाई की दुकान में 10 लोग काम कर रहे थे। 10 कारीगर वहां पर मिठाई की दुकान में काम करते थे। तो रंग से राजा बना दिया बाबा ने, और इसके मूल भाव को आप समझेंगे तो वही है कि भले ही निठल्लेपन में रहते थे रामकिशन, लेकिन एक नित्य का जो नियम था कि हनुमान चालीसा का पाठ करना, और हनुमान जी किसी का उद्धार नहीं रखते। जो लोग भी हनुमान जी के भक्त हैं, हनुमान जी की शरण में है, हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, उन्हें मिलता ही मिलता है। तो बाबा जी की ऐसी अति की कृपा हुई कि कहां वह नौकर बनने की चाह रहे थे, सोच रहे थे और बन गए मालिक। स्टैंडर्ड स्वीट हाउस ये हल्द्वानी में है और बड़ी अद्भुत यह किस्सा है। तो ऐसे न जाने कितने किस्से लगातार सुनने को मिलते हैं बाबा जी की कृपा के, कि जो लोग रंग से राजा बन गए, जो लोग रोगी थे वह निरोग हो गए, जीवन में जो कुछ भी चाहिए सब उन्हें प्राप्त हो गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि हनुमान जी के प्रति, ईश्वर के प्रति उनका प्रेम भी बना रहा, यानी राम मिलाए। राजपद दीना आमतौर पर होता है कि राजपद धन प्राप्ति होने के बाद व्यक्ति की मति फेर जाती है, वैसे वैसे कार्यों में लिप्त हो जाता है। लेकिन जो हनुमान जी के भक्त हैं, बाबा नियम करोली महाराज को जो याद करते हैं, उनके जीवन में ऐसा नहीं होता। सब प्राप्त होने के बाद भी वह सन्मार्ग पर रहते हैं। तो बड़े अद्भुत है बाबा नियम करोली जी महाराज, जो अपने भक्तों को रंग से राजा बना देते हैं। जय सिया राम।